आज हम आपकी बारगाह में एक बड़ा ही आसान, ठीक है, एक छोटा सा टोटका, एक अमल है, आपके बारगाह में पेश कर रहे हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम आपकी बारगाह में एक बड़ा ही आसान, ठीक है, एक छोटा सा टोटका, एक अमल है, आपके बारगाह में पेश कर रहे हैं। सुनने को आपको लगेगा कि क्या नज़ीर भाई बातें बता रहे हैं, ठीक है, पर आपको जब आप ये करेंगे और इसका जब आप असर देखेंगे, आपको फिर पता चलेगा कि भाई हम जो इतने बड़े बड़े जो है वो परेशान थे इस मकसद के लिए, तो इस छोटे से काम के लिए जो है वो सारा मकसद जो है वो हल हो गया हमारा, ठीक है। हम तो इतने परेशान थे, वो खोदा पहाड़ और निकला चूहा वाली बात। बाज़ आप मसाइल छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, हमने उनको बनाया बहुत बड़ा बड़ा, तो हल उनका छोटा ही होता है। हमने उनको बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ाया होता है, इतने वो बड़े नहीं होते, ठीक है, और उनके लिए बड़े बड़े जो है वो मेहनतें कर रहे होते हैं, हत्ता कि हकीकत में कुछ भी नहीं होता। आपने ये छोटा सा अमल आपके बारगाह में पेश करो, अगर आपने इसको कर लिया, ठीक है, अगर आपने इसको कर लिया, और ये वीडियो जो है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो रूहानियत के साथ जिनका लगाव हुआ है, जिनका अमलियात पर यकीन है, जिनका जो है वो रूहानियत पर, नमाज पर, तकवे पर, दुआ पर यकीन है, तस्बीह और अमाल और वज़ाइफ पर जिनका यकीन है, और जो करते हैं सिर्फ उनके लिए, जाहिल बंदों के लिए नहीं है, ठीक है, हर बंदे के लिए, सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका ईमान है इन चीज़ों पर, ठीक है। अब और मुसलमान को होना चाहिए। बहरहाल अगर आपने इस अमल को कर लिया, ठीक है, जो मैं आपके बारे में पेश करूं, आपकी हर हाजत पूरी होगी, ठीक है, करना ही है। मैं फिर इसके बेनिफिट्स आपके बारे में पेश करता हूं। सबसे पहले ये 20 मार्च को सुबह के वक्त, फजर की नमाज के बाद सुबह के टाइम जो है वो पहली साथ में नौरोज की साथ आ रही है, ठीक है। जैसे ही नौरोज की साथ गुजर जाए, जो भी आप नौरोज के अमाल करेंगे वो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। जैसे ही नौरोज के साथ गुजर जाए, नौरोज का दिन गुजर जाए, शब गुजर जाए, अब आपने देखना है कि पहली बारिश, ठीक है, कब होती है। यानी जब 20 मार्च को नौरोज है ना, तो नौरोज के बाद आपने ये देखना है कि पहली जो बारिश है वो कब होती है, ठीक है। वो एक हफ्ते के बाद भी हो सकती है, वो 2-3 दिन के बाद भी हो सकती है, वो 1 महीने के बाद भी हो सकती है, वो 2 महीनों के बाद भी हो सकती है। जो भी पहली बारिश होगी, ठीक है, उसमें आपने ये करना है कि वो पानी जो आसमान से गिर रहा होगा, ठीक है, उसको एक मिट्टी का बर्तन ले ले, या कोई भी बर्तन ले ले, मिट्टी का ले तो ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज आप कोई भी बर्तन ले ले, कोई भी आप जग ले सकते हैं, कोई भी आप डॉल ले सकते हैं, कोई बर्तन ले सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप पानी जो है वो महफूज कर सके। पानी अच्छा आपने वो नहीं लेना जो जमीन पर गिर गया हो, वो नहीं होता, जो आसमान से नीचे आ रहा हो और आपने वो आसमान के बर्तन का लिया, उसको भर लेना जो आसमान से आ रहा हो। ये आम पानी नहीं है, ये आबे शिफा है, ठीक है। ये मैंने पहले कहा ना कि जोहला के लिए वीडियो दी है, ये पढ़े लिखे लोगों के लिए, जिनको इल्म है, जिनको रूहानियत का पता है, ये उन लोगों के लिए, ठीक है। ये आबे शिफा है। अब जब आप पानी इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या, इसके फायदे क्या। जो भी पानी आपने महफूज किया, इसको आपने बॉयल कर लेना, ठीक है। जब आप बॉयल कर लेंगे तो इसके सारे नमकियात या जहरीले मादे जो वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसको आपने इस जो बड़ा आपका घर का जो होता है जिसमें आप पानी महफूज करते हैं, सारे पीते हैं, उसके अंदर आपने इस पानी को शामिल कर लेना, मिक्स कर लेना। अगर आप पर बीमारी, अब गौर से मेरी बात सुनिएगा, इसको इस्तेमाल किस तरह करें, इसके बेनिफिट्स क्या है। अगर आपको बीमारी है, कोई स्किन के रिलेटेड कोई बीमारी, एलर्जी के, आपको खारिश है, आपको किसी किस्म के कोई बालों का मसला है, आपको किसी किस्म का भी स्किन का मसला है, ताकि अगर आप अपना रंग भी, चेहरा का रंग भी आप गोरा करना चाहते हैं, खूबसूरती के लिए भी आप कर सकते हैं, ठीक है। किसी किस्म का भी जिल्द के हवाले से, जिस्म के हवाले से उनको मसला है, आप सिर्फ उस पानी से आपने नहाना है, गुसल करना है, और पानी आपने पीना है, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा जमा पीना, ठीक है। अगर आपको कोई बीमारी है, ठीक है, उस पानी के ऊपर, ये जो पानी आपने जमा किया है,
आसमान से आया हुआ पानी, ठीक है। इसके ऊपर आपने 21 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है या 27 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है, उसके बाद पी लेना है, उसके बाद भूल जाना है, ठीक है, आपको शिफा मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपके ऊपर जादू है, आपने सिंपल जो है वो इस पानी को गिलास लेना है पानी में, ठीक है, पानी डालना गिलास के अंदर, ठीक है। उसके ऊपर आपने 3 मरतबा चारे कुल, ठीक है, सूरह नास, आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद दम करने के बाद आपने पी लेना, जादू खत्म हो जाएगा, बंदिश खत्म हो जाएगी, रुकावटें खत्म हो जाएगी, ठीक है। बीमार है तो मैंने बता दिया कि गुस्सा है। अगर किसी औरत के जो वो जो मसाइल होते हैं औरतों के अयाम के हवाले से उनको मसला, वो भी गुस्ल करे इस नीयत के साथ, उनका मसला भी हल हो जाएगा। अगर आपकी औलाद नहीं हो रही, ठीक है, मियाँ भी पिए औरत भी पिए, ठीक है, इंशाल्लाह उनको भी शिफा होगी। अगर आपकी आंखों का मसला है, अपनी आंखें उस पानी से धोए, ठीक है, अशुभ चशम के लिए वो पानी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, ठीक है। अगर आप तोतले या जुबान का कोई इशू है, ठीक है, या जुबान बंद हुई है उसके, तो आप वो पानी जो है आपने पानी पीना है 3 टाइम, या मुंह के अंदर आपने वो पानी रखना है। आपको सुनने में मजाक लग रही होगी मेरी बात, पर आप ये करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये आब शफा, इस पानी के अंदर बहुत शिफा है। वैसे भी बारिश के पानी रहमत है, पर ये जो है आब शफा है। रोज की जो पहली बारिश होती है, रोज के अयाम के बाद जब भी पहली बारिश हो, वो आब शफा है। अगर बच्चों को नजरें बंद लगती है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उसके बच्चों को उस पानी से गुसल दे, वो बच्चा को पानी पिलाए। घर में अगर आपको सेब वगैरह है या कोई जिन्नात वगैरह है, ठीक है, ये इस अमल के लिए बहुत जबरदस्त है, जिन्नात या सेब के लिए बहुत जबरदस्त है। घर के चारों कोनों में पानी का छिड़काव करें, आयतल कुर्सी 3 या 27 मरतबा पढ़ के, 11 मरतबा, जब जितने भी आप पढ़ सके। ये इस पानी के अंदर इतनी शफा है कि इसका बेहतर तरीका यह है कि आप आब शफा का पानी आपके पास आ गया, ठीक है, आपने वो बड़े कैन के अंदर जो पानी आप घर में इस्तेमाल करते हैं उसमें आपने पानी डाल दिया। अब उस पानी को आपने खत्म नहीं होने देना सारा साल, जब तक अगला नरोस नहीं आ जाता, आपने वो पानी खत्म नहीं होने देना। यानी जैसे वो थोड़ा सा पानी रह जाए उसका जो मजीद आप ऐड कर लें, ठीक है, फिर पानी थोड़ा फिर ऐड कर लें, उसको बिल्कुल भी खत्म नहीं होने देना पानी को। यकीन करें सारा साल आप पर ना जादू होगा, ना टूना होगा, ना बीमारियां लगेगी, ना बंदिश होगी, ना घर में लड़ाई झगड़ा होगा, ना सेब होगा, ना जिन्नात तंग करेंगे, ना जादू होगा, ना बंदिश होगी, ना रुकावटें होगी, रोजगार के मसाइल, इज्जत के मसाइल, ईच एंड एवरीथिंग। हत्ता कि वो पानी आप कोई आपके पास आ जाए, उसको पानी को आप दम करके उसको पिलाएंगे तो वो भी शफायाब हो जाएगा। और इसके अलावा भी बहुत से फायदे हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इस पानी को जब आप शफा को अपने जब घर में महफूज करें और इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। तो दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़। من از ریش خشک و زردم خودم را بی تو گم کردم.